नीचे उतर के साइड से और नीचे उतर जाइए थोड़ा सा। हाँ हाँ नीचे नीचे। नमस्कार दोस्त, मैं निपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशन तक न्यूज़। मौजूदगी यहाँ पे मंत्री सुरेंद्र राम जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या चर्चा यहाँ पे चल रहा है। और जो कि बताया जा रहा है कि जो लेबर कार्ड की जो मंत्री हैं क्योंकि मंत्री जी हैं जो कि आ चुके हैं। तो चलिए उनसे मैं बात करने का कोशिश करता हूँ कि इस पर क्या विशेषता से बता रहे हैं। और पीछे चलिए हो गया। जोरदार तालियों से इस प्रोग्राम जो होगा स्वागत करेंगे। स्वागत किया जाएगा माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धन्यवाद सर। के जगह के साथ करते हैं आगे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी प्रोजेक्ट नीचे उतर के साइड से और नीचे उतर जाइए थोड़ा सा। हाँ हाँ नीचे नीचे। पावन धरती, इस ऐतिहासिक धरती पर श्रम संसाधन विभाग की तरफ से विशेष अभियान के तहत आज श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा के तहत यह विशेष आज कार्यक्रम किया जा रहा है जी। और इस कार्यक्रम में सुबोध राय पूर्व प्रमुख बड़े भाई, यहाँ के लोकप्रिय जन सेवक अल्लाह राय जिला अध्यक्ष, पंचायती प्रकोष्ठ चंदन चौधरी जी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल, सनोज राय जी, नेमधारी राय जिला परिषद के सदस्य, हरिकांत सिंह जी प्रदेश सचिव, विकास जी प्रदेश सचिव, हरिनंदन राय, कृष्ण कुमार दास हमारे बड़े भाई। और इस कार्यक्रम में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। बलिंदर दास जी हमारे बड़े भाई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ के महासचिव, राजकुमार राय जी, बरदेश्वर प्रसाद जिला उपाध्यक्ष, हमारे गणेश भारती जी, ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा से के पूर्व प्रत्याशी हैं, ये समस्तीपुर जिला से आए हैं, सुरेंद्र यादव जी और श्री जगन्नाथ शाह प्रखंड प्रमुख राघोपुर और राजेश पासवान जी, और आप सभी यहाँ पर उपस्थित माननीय श्रम मंत्री जी को राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की ओर से पार्टी का निशान हरा गमछा से उनको मैं स्वागत करता हूँ। आज
हमारे परम आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, हमारे लालू प्रसाद यादव जी और परम आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के हमदर्द, बेरोजगारों के मसीहा और राघोपुर दियारा क्षेत्र, जिनका हमारा कर्म क्षेत्र, हमारे परम आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी बाबू जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के नौजवानों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं। हमारे लालू प्रसाद यादव जी और हमारे तेजस्वी बाबू के आदेश से आज हम राघोपुर दियारा क्षेत्र प्रखंड कार्यालय में ये आज श्रम संसाधन विभाग के तरफ से श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा विशेष अभियान के तहत आज यहाँ कैंप हम लोग लगवाए हुए हैं। हमारे परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा हैं, आज हम लोगों को जो बोलने का आजादी, चलने का आजादी जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो दिए हैं, दूसरा किसी के देन नहीं है, दूसरा किसी का देन नहीं है। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हमारे लालू प्रसाद यादव जी और हमारे तेजस्वी बाबू का देन है कि एक गरीब के बेटा को, एक मजदूर के बेटा को, एक श्रमिक को आज पहली बार बिहार के इतिहास में एक लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किया। हमारा ये जो देन है, हमारे लालू प्रसाद यादव जी का देन है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों के, हमारे हमेशा दलितों के, हमेशा पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे तेजस्वी बाबू भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तभी तो आज राघोपुर प्रखंड और राघोपुर विधानसभा में विकास का ज्ञान बहा हुआ है और सभी इस राघोपुर विधानसभा में तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे लालू प्रसाद यादव जी और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे कि दियारा क्षेत्र में ITI नहीं है। हमारे दियारा क्षेत्र के हमारे भी नौजवानों के लिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके लिए तकनीकी ज्ञान के लिए ITI आप लगवाने का काम किए। हमने उनके आदेश पर आपका राघोपुर दियारा क्षेत्र में ITI देने का काम किए। ये हमारे तेजस्वी प्रसाद बाबू जी का ये देन है। लगातार हम कई बार राघोपुर क्षेत्र में आकर के लोगों से मिलने जुलने का भी हम काम करते हैं और राघोपुर क्षेत्र में निबंधन कराने का काम करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि श्रम संसाधन विभाग के तरफ 16 योजनाएं चलाई जाती है। हम अपने श्रमिक बंधुओं से ये आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप सभी लोग निबंधन कराने का काम करें। ये श्रम संसाधन विभाग के तरफ से DOCW बोर्ड के तहत से आप सभी श्रमिक भाइयों को जिनका निबंधन हो जाता है तो विवाह योजना के तहत यदि निबंधित श्रमिक है, यदि आप अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं तो प्रथम लड़की के शादी में 50,000 रुपए और द्वितीय लड़की के भी शादी में 50,000 रुपए का और उनको शादी में विवाह सहायता योजना के तहत लाभ दिया जाता है। तो यदि किसी श्रमिक बंधु का यदि किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाता है तो उसमें 4 लाख रुपए का जो है अनुग्रह अनुदान की राशि दिया जाता है। इतना ही नहीं मेरे श्रमिक बंधु भाइयों, यदि स्वाभाविक मृत्यु होता है तो उसमें भी 2 लाख रुपया दिया जाता है। यदि हमारे श्रमिक बंधु यदि निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं और निबंधित है, यदि उनका उम्र जो है 60 वर्ष पार कर गया तो उनको विशेष ये हम लोगों का अभियान हम लोग चला रहे हैं और विशेष ये योजना है कि श्रमिक बंधुओं को यदि वो 60 वर्ष उम्र पार हो जाता है
तो उनको पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपया के हिसाब से जोड़ करके दिया जाता है। इतना ही नहीं, श्रमिक बंधुओं मकान मरम्मती के नाम पर भी 20,000 रुपया मिलता है। इतना ही नहीं मेरे श्रमिक बंधुओं, यदि किसी श्रमिक बंधु के लड़का बच्चा यदि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करता है, 60%, 70% या 80% से ऊपर नंबर आता है, तो उनको 10,000 रुपया, 15,000 रुपया और 25,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। उतना ही नहीं मेरे श्रमिक बंधुओं, यदि किसी श्रमिक बंधु का काम करते समय यदि किसी तरह से विकलांग हो जाते हैं तो उसमें भी उनको सहयोग राशि दिया जाता है और विकलांगता पेंशन दिया जाता है। यदि किसी श्रमिक बंधु के बच्चे यदि हाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे IIT, IIM या ITI में, तो उनके लिए भी विशेष उसका ट्यूशन फीस जो है IIT में पढ़ने के लिए बच्चों को पूर्ण हमारे श्रम संसाधन विभाग के DOCW बोर्ड के तहत दिया जाता है। हम श्रमिक बंधुओं से ये निवेदन करते हैं कि हमारे श्रमिक बंधु यदि जो निर्माण क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो हम श्रमिक बंधुओं से ये कहते हैं कि अपना निबंधन इन सारी योजनाओं का जो 16 योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। तो हम यही आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर के आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और निबंधन कराने के लिए आप आए हैं। तो हम श्रमिक बंधुओं को पुनः धन्यवाद देते हैं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय श्रमिक बंधु। श्रम विभाग के मंत्री परम आदरणीय हमारे सुरेंद्र दास जी और राघोपुर के धरती के सभी हमारे युवा साथी। सर, आज राघोपुर का जो कार्यक्रम था श्रमिक आपके द्वार पे जो कार्यक्रम है वो कैसा रहा और इस बारे में क्या कहेंगे? राघोपुर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया है। विशेष उद्देश्य यही है कि हमारे जितना भी निर्माण क्षेत्र में श्रमिक बंधु काम करते हैं, उन सभी श्रमिक बंधुओं को ये हम लोग एक तरह से जानकारी उपलब्ध कराए हैं और उनका जो है निबंधन का कार्य भी ये है और जो पात्रता रखते हैं, पात्रता जो रखते हैं उनको डमी चेक भी वितरण किया गया है। तो हम लोग की सरकार की तरफ से ये अभियान चल रहा है। ये अभियान जो है सभी बिहार के सभी जिलों में हम लोग घूम घूम करके लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस योजनाओं का जानकारी देना और उससे निबंधन कराना और जो भी पहले से निबंधित श्रमिक हैं उनको उस योजनाओं से लाभ पहुंचाना। किस तरीके से लाभ पाएंगे? जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो किस तरीके से पता होगा सर? इसी सब जानकारी के लिए जैसे DOCW के तहत जो निबंधित श्रमिक है उनको 16 योजनाएं दिया जाता है जी। उसमें यदि किसी श्रमिक बंधु का दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो 4 लाख रुपया जो है उसका स्वाभाविक मृत्यु होता है तो उसमें 2 लाख रुपया, विवाह सहायता में 50,000 रुपये प्रथम लड़की और द्वितीय लड़की की शादी में दिया जाता है, मातृत्व लाभ है, पितृत्व लाभ है और उसमें विकलांग पेंशन है और उसमें पेंशन योजना भी है श्रमिकों को। और हम लोग के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जो प्रवासी मजदूर हैं, जो मजदूर बिहार से बाहर जा कर के काम करते हैं, यदि उनको दुर्घटना हो जाता है तो उनको श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 2 लाख रुपया उसमें उनको पैसा दिया जाता है। सर, इस योजना का अधिकतर जो लाभार्थी को मिलता है वो अधिकतर जो योजना का अनुदान मिलता है वो अधिकतर बिचौलिए खा जाते हैं सर। ऐसा नहीं है, अब तो सीधे जो है उनका योजना को ऑनलाइन किया जाता है और सीधे योजना का लाभ उनके श्रमिक के खाते में जाता है। तो बिचौलिया जो कहीं होता होगा
तो उनको कहीं उसमें गुंजाइश नहीं है, सीधे जो है श्रमिक को उनके खाते में दिया सर जाता खास करके तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है राघोपुरा, और आज आए हैं, और कैसा लगा मजदूरों से मिलकर और बताइए। बहुत अच्छा लगा कि हमारे राघोपुर प्रखंड के जो भी श्रमिक बंधु हैं और कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है, इनसे मिल करके और इन सब लोगों का सहयोग रहा है, तभी इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ ये श्रमिकों का श्रम विभाग श्रमिकों का द्वार जो है ये कार्यक्रम हुआ। सर बक्सर में रेल दुर्घटना हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? जनगणना की उस जातीय जनगणना पर आपका क्या विचार है? आप क्या माने, जो सरकार बहुत आदमी कर रहे हैं, विपक्षी कर रहे हैं कि आंकड़ा जो है ये जातीय जो गणना जो हुआ है ये सरकार की तरफ से एकदम साफ सुथरा हुआ है, और जो जाति वही जो चिल्ला रहे हैं कि उनकी संख्या कम था और सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी ज्यादा था, तो अब तो उनका गिनती हो गया है और गिनती में ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी संख्या क्या है। तो उनको डर है कि सरकार जो है ये स्पष्ट है कि जिनकी जितनी संख्या थी उनकी उतना होगी हिस्सेदार। एक क्वेश्चन लास्ट, बक्सर में रघुनाथपुर में इतना बड़ा रेल दुर्घटना हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? समझ रहे हैं कि हर सरकार को सभी क्षेत्र में केंद्र सरकार क्लियर है और 2024 में भाजपा की सरकार जो है समाप्त होने वाली है। सर आप बोले कि जितने चलिए ठीक।